चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D एक्सरसाइज 11.2 पहला क्वेश्चन। ये एक डायरेक्शन को साइन दे रखे है, दूसरे का दे रखे है, तीसरे का। यो जो है कोमो भी बिंदु भी मतलब ये उरे तक का अलग है। हम कोमो फिर कोमो बिंदु, ठीक है। जो निशान मतलब ये उरू अलग करने लग रहे हैं। तो दे रखे है 12/13 -3/13 और -4/13। एक और का है 4/13 12/13 और 3/13। अगला है 3/13 -4/13 और 12/13। यो मान लो L1 L2 L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। ये बताने म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कौन नहीं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट है। अपन बेरो अगर परपेंडिकुलर हो तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो 12 चौके 48/169, 12 तिये 36/169, 4 तिये 12/169, एलसीएम 169, 48 - 36 -2 48 -36 -12 तो मतलब ये परपेंडिकुलर है। फिर अगले दो को देख दो, फिर इन दो को। दूसरा सवाल, शो दैट द लाइन, एक लाइन है 1 -1 2 3 4 -2 की परपेंडिकुलर सिद्ध करनी है। यो क्वेश्चन ध्यान देखो, यह लाइन है 1 -1 2 3 4 -2, यह परपेंडिकुलर सिद्ध करनी है। ए लाइन का लाइन है 0 3 2 3 5 6, बोले दोनों परपेंडिकुलर है, बात सिद्ध करो आपस में। तो अब ये लाइन का डायरेक्शन को साइन काट लूँ और ए का काट लूँ, बाकी परपेंडिकुलरिटी चेक कर दूँ। अगर वो 0 आ गया तो है, नहीं को नहीं। तो इसका डायरेक्शन को साइन के 3 मुए गयो आवे न काटना, एम यू घटानो x2 - x1 3 मुए गयो 2 4 -1 5 -2 और माइनस को 4। इसका डायरेक्शन को साइन, ये डायरेक्शन रेशियो जाए भी क्यों, क्योंकि बटा में चीज बची है। 2 को स्क्वायर 4, 5 को स्क्वायर 9, 9 4 13 और 16 29। ये को डायरेक्शन को साइन 3 -0 3 5 -3 2 6 -2 3 को स्क्वायर 9, 2 को स्क्वायर 4, 9 4 13 और 16 29। इवन की गुणा करा 2 तिये 6 5 दूनी 10 -16 बटे में √29 आवी गो। यह बात तो बेर हुई है। सॉरी, इनकी गुणा करेंगे सीधे 29 आओगे। 29 10 है 2 को स्क्वायर 4 और 25 को 5 को 25 है और 16। चलो जो भी आए हुए जो भी लिख लियो, ऊपर लो तो 0 ही बैठे को, ऊपर 0 हो गए तो बटा में कोई भी रकम हो 0। समझ आ गया। तीसरा सवाल, शो दैट द लाइन, बोले यह लाइन है, यह लाइन पैरेलल है। पैरेलल होवे तो ए वेक्टर का क्या करता है लैम्डा भी, मतलब है इसका डायरेक्शन कोसाइन बराबर होगा लैम्डा इसका डायरेक्शन है कोसाइन। तो यो कहे यह लाइन है एक जो गुजरे है 4 7 8 2 3 4 मुँह। एक और लाइन है -1 -2 1 1 2 5। ये पैरेलल है, चेक करा 4 मुँह 2 गया या 2 मुँह 4 गया। आप आगे पीछे क्यों करी लिख ले, कोई फर्क। 2 मुँह 4 गया -2, 3 मुँह 7 गया -4, 4 मुँह 8 गया -4। एको 1 -1 2 प्लस का 4 5 मुँह गयो 4। देखी जा तो सिर्फ माइनस को अंतर है, मतलब है ये का डायरेक्शन कोसाइन बराबर है माइनस में इसका डायरेक्शन कोसाइन। ये ए का है, ये बी वेक्टर का है, जो भी लगा लो। तो मतलब है लाइन सारे पैरेलल है, ये पैरेलल का यही है। चौथा सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू, एक पॉइंट दे रखे हैं। तो आर वेक्टर में लाइन की इक्वेशन होगी ए वेक्टर प्लस लेमडा
बी वेक्टर यो होगा हमेशा। उन्हें देखिए कोई भी लाइन की इक्वेशन होगी आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, और ए वेक्टर क्या होगा पॉइंट और बी दर्शाओगे डायरेक्शन। मतलब है भाई इसका पैरेलल है या इसकी डायरेक्शन में एम पैरेलल नाम भी कैस का है वो, और एक ही डायरेक्शन भी कैस का है। यह बात समझ आ गई। तो यह है लाइन की इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट। पॉइंट दे रखे तो आई जे के लगा देना सीधो, मतलब है आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा पैरेलल टू वेक्टर 3i 2j माइनस 2k, ये हो गया आंसर। आई 3 लेमडा आई, तो आई कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 3 लेमडा आई, न्यू लिख दोगा। हालांकि वो भी ठीक है, बाकी यूँ लिख दो तब भी ठीक है, दोनों लिख दियो। 2 प्लस 2 लेमडा जे 3 माइनस 2 लेमडा के। 5वां सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म। दोनों लिखनी है। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इतने एम आई जे के लगाए बिना दे रखे, एम आई जे के दे रखे है। आर वेक्टर क्या होगा, मतलब ये पॉइंट ही लिखना हुआ है 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा आई प्लस 2j माइनस के, ये हो गया आंसर सवाल को। क्योंकि डायरेक्शन यह होगी और यो पॉइंट दे रखे हैं, यह होगी अपनी वेक्टर फॉर्म। एम कॉमन ले तो ले दो, और इक्वेशन न्यू क्या होगी x माइनस को 2 बटा में ये रो एक रहा है y माइनस माइनस प्लस 1 बटा में 2, क्योंकि इक्वेशन क्या है x माइनस x1 l, y माइनस y1 m, z माइनस z1 n, x1 y1 z1, जो तो यो पॉइंट है। और ए बी सी या फिर एल एम एन ये डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन साइन पूरे दे रखे हैं। यह बात समझ आई है। तो ये हो गया एम एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड वन की वैल्यू 4 है, जेड माइनस 4 बटा में माइनस को 1 बराबर में लिख दो के, भाई किसी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का ये इक्वल उसके, यो भी ठीक है, लिखना ज़्यादा उचित है। यह बात समझ पाए हो। ये 5वां सवाल। 6वां सवाल, इम यू कहे कार्टेशियन इक्वेशन अपन पॉइंट दे रखे है, पॉइंट समझ गया हो, माइनस 2i पॉइंट के अपनो पॉइंट है 2 माइनस 2 4 और माइनस 5। डायरेक्शन डायरेक्शन का कोसाइन क्या है, बोले एल लाइन का पैरेलल होना चाहिए। तो एल लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कौन सा है भाई, एल लाइन का डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं चल रहा हुआ है, मतलब है ये है 3 5 और 6 पॉइंट समझ आ गया। ये पूछे कौन सी है कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब x माइनस माइनस प्लस का 2 बट्टा में 3 y माइनस 4 बट्टा में 5 z माइनस माइनस प्लस 5 बटे में 6। और वेक्टर इक्वेशन कह दे यार, तो अपन बेरो माइनस 2i 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा लगा के आई जे के लगा दें, बस इतनी बात है, समझ आ गया। 7वां सवाल, मैं कह पेपर में आओगे यो ध्यान रख लियो। कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर फॉर्म लिखनी है। 5i माइनस लगाओगा माइनस को 4j, 5i माइनस को 4j 6 प्लस को गयो प्लस लेमडा, ये होगी डायरेक्शन 3i 7j माइनस सॉरी प्लस को 2k, एक लाइन का आंसर है, समझ आ गया। 8वां, एंगल बिटवीन द पेयर। तो पेयर में एंगल का ढूंढ को मैं क्लियर बता दिया हो गैलरी क्लास में, b1 क्रॉस b2, ये हो गया b1 है और ये b2, इनकी क्रॉस कर देगा, a2 में a1 घटा होगा, उसकी डॉट प्रोडक्ट अपॉन b1 को b2 को मैग्नीट्यूड, मन को लग गया सवाल में करंट की जरूरत है, सेम टू सेम है। एंगल बिटवीन वेक्टर इक्वेशन लिख लेंगे 2i, मतलब है ये बचेगी अपनी डायरेक्शन रेशियोज, यो हो गया b1, मतलब यो पूरा b1, यो पूरा b2, a2 माइनस a1 बटा में इनको मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये 8 और 9 उन एग्जाम्पल में क्लियर हो लिया है।
जो आप पिछले क्वेश्चन करे हा काल परसों जो भी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी कि ये दोनों राइट एंगल इक्वेशन बन जाए। तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, इस डायरेक्शन कोसाइन मतलब है L1 L2 M1 M2 N1 N2 की वैल्यू कितनी होगी अगर परपेंडिकुलर है तो अगला क्या है पर राइट एंगल है मतलब परपेंडिकुलर है तो सीधी कर दियो ने 3 गुणा 3p सीधी कर देना 9p 2p की 1 की गुणा 2 पंजे बराबर 11p 10 इनमें जाके माइनस p को माना गया माइनस को 10 बटे सिद्ध करो ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के मतलब इनकी गुणा कितनी आओगी 0 7 एकम 7 माइनस 5 दूनी 10 3 एकम 3 बटा में इसको डायरेक्शन रेशियो वो लिखोगा 7 को स्क्वायर 49 5 को 25 है 1 को 1 49 और 50 और 25 है 49 50 और 25 है रूट 75 1 और 3 को स्क्वायर 9 13 1 14 ये 0 बटा में कुछ भी आयो है रूट 75 रूट 14 0 एक मतलब परपेंडिकुलर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सिद्ध अपना फॉर्मूला b गुणा यो पैरेलल लाइन है तो यो है और अगर पैरेलल लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यो हो। मैं अकेले टिके एंगल को क्या क्यों गलती हूँ एंगल को अपना यो एंगल कितने गए वो cos थीटा को एंगल का डन क्या हो वह यो हो 8वां पकड़ भी लियो हो एंगल का डनारम यो है फॉर्मूला b1 डॉट b2 अपॉन b1 को मैग्नीट्यूड b2 को एंगल ठीक है। एम एंगल इस तरीकों भी कार्ड को राइट एंगल कहे है वो भी कर सको बट इतनी रमान अपन बेरा पर क्यों कराना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यो फॉर्मूला हो b1 क्रॉस b2 अगर पैरेलल लाइन हो तो यो हो क्योंकि b1 और b2 सेम हो जाए है पैरेलल लाइन के केस में दुगनी कर दो तिगुनी कर दो वो तो भी सेम ही माने जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट चारों का चारों हो जाएगा इसमें कुछ भी को नहीं है। मिसलेनियस और सागे निपटा दिया चलो इसमें बचेगा अगली क्लास में।